अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आज मैथ्स का हमारा सेकंड लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज उसकी हम एक्सरसाइज 1.2 के लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस किस किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो मैट्रिक्स है उसकी जो अरेंजमेंट्स हैं एलिमेंट्स की, वो हॉरिजेंटल हैं एंड वर्टिकल हैं। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को हम रो कहते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स जो है, इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर एक ही रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कॉलम्स का कोई जिक्र नहीं है। ये डेफिनेशन डिपेंड कर रही है रो पर। सिंगल रो हो, एक ही रो हो, तो वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ A3। ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिंगल रो है। मैं एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूँ B। ये भी रो मैट्रिक्स है क्योंकि सिंगल रो है। कॉलम्स 3 हैं लेकिन इसमें कॉलम्स का कोई जिक्र नहीं है। ये डेफिनेशन डिपेंड कर रही है रो पे। तो रो सिंगल होगी, वन रो होगी, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो है कॉलम मैट्रिक्स। तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक रोज़ हैं और एक कॉलम्स हैं। अब ये मैट्रिक्स जो है वो कॉलम्स पर डिपेंड करेगा। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अब यहाँ पर रोज़ का कोई जिक्र नहीं है। रोज़ 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये मैटर नहीं करेगा। सिर्फ हमने कॉलम चेक करना है कि क्या सिंगल कॉलम है। लेट्स से हमने एक मैट्रिक्स लिखा M। ये इस वक्त कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स मीन इसमें सिंगल कॉलम है। ये रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें सिंगल रो है, लेकिन इस वक्त डेफिनेशन कॉलम मैट्रिक्स की है तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये मैंने इसलिए लिखा, इसी तरह की एग्जांपल मैंने ऊपर रो मैट्रिक्स में भी लिखी है, इसलिए अब दोबारा लिखा ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि अगर रो मैट्रिक्स है तो ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम है तो कॉलम है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हम दोनों लिखेंगे। ये रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि रो सिंगल है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि कॉलम सिंगल है। हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज़ हैं लेकिन रोज़ का कोई जिक्र नहीं है, सिंगल कॉलम है, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब हमने 2 डेफिनेशन पढ़ ली, रो मैट्रिक्स जिनमें सिंगल रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स जिनमें सिंगल कॉलम होगा। और समटाइम्स कुछ मैट्रिक्स जो हैं वो 2 टाइप्स में भी आ सकते हैं। जैसे ये जो M है मैट्रिक्स, इस टाइम ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns। अगर M की रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद नॉट इक्वल हो, बराबर ना हो, तो हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, M इज़ नेम ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल अरेंजमेंट सिंगल है, सिंगल रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो रोज़ की तादाद नॉट इक्वल टू कॉलम्स की तादाद है। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। तो जब वो नॉट इक्वल हों तो हम इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस वक्त ये जो मैट्रिक्स हमने M देखा, ये रो मैट्रिक्स भी है लेकिन उसके साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह से ये जो N है इसमें 4, 5, 7 एक सिंगल कॉलम में हमने लिखा है, लेकिन रोज़ 3 हैं, कॉलम्स 1 हैं,
नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन उसके साथ साथ ये कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें सिंगल कॉलम है। तो अगर हम n की टाइप में लिखना चाहें तो हम इसकी टाइप में रेक्टेंगुलर भी लिखेंगे और कॉलम मैट्रिक्स भी लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स if its number of rows is equal to its number of columns। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उस वक्त कहेंगे किसी भी मैट्रिक्स को जब उसकी रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल हो। किसी तरह से हम देखते हैं, हमने लिखा 5, B हमने लिखा यहाँ पर हम देख रहे हैं A में 1 रो है एंड 1 कॉलम है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह B में हम देख रहे हैं 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये उसी वक्त हो सकते हैं जब नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हों। अगर रोज़ और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट है तो हम अभी पढ़ा है हमने, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसी वक्त हो सकता है जब नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो यह है 1 बाय 1, रो कॉलम 1 1 है। यह है 2 बाय 1, 2 बाय 2। तो यहाँ पर अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज़ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स if each of its entries is 0। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स जो है ये तब हो सकता है जब मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों एंड नॉर्मली इट इज़ डिनोटेड बाय O। हम इसको O से डिनोट करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 लिखा, इसी तरह से O 0 0 0 0 all entries are equal to 0 हो, then it's called null or zero matrix। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो होता है जब हम रोज़ को कॉलम्स में, या ये और है या, दोनों में से कोई एक काम करना है, या कॉलम्स इनटू रोज़, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें, उसको जो हमें मैट्रिक्स उससे हासिल होगा उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट A इज़ इक्वल टू -1 0 7। नाउ A ट्रांसपोज, अब यहाँ पर हमारे पास 3 रोज़ हैं और सिंगल कॉलम है। हम अब इसको चेंज कर रहे हैं रोज़ इनटू कॉलम्स। तो पहली रो जो है वो पहला कॉलम बनेगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगा और थर्ड रो जो है ये थर्ड कॉलम बनेगा। मीन जो रोज़ हैं उनको हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया है। एक और एग्जांपल आप देखें तो B ट्रांसपोज इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। 7 और 9 जो रो है ये कॉलम में आ जाएगा, 11 और 13 भी कॉलम में आ जाएगा। तो रो इज चेंज इनटू कॉलम्स, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हम किस तरह ले सकते हैं? लेट A बी अ मैट्रिक्स, then its negative -a is obtained by changing the signs of all the entries of A। हम किसी मैट्रिक्स A का नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह से ले सकते हैं कि उसकी तमाम एंट्रीज़ के साइन चेंज कर दें। साइन चेंज करने से क्या मुराद है कि जो एंट्रीज़ नेगेटिव हैं उनको पॉजिटिव कर दें और जो पॉजिटिव हैं उनको नेगेटिव कर दें। फॉर एग्जांपल लेट A इज़ इक्वल टू -5 11 9। we want to find negative A, so -a is equal to -5 11 9, so -a is equal to 5
-11 -9। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो a है उसका नेगेटिव a हासिल कर लिया। देखें यहाँ -5 था, यहाँ पर हमारे पास 5 है, साइन चेंज हो गया है। 11 पॉजिटिव था नेगेटिव, 9 पॉजिटिव था नेगेटिव। तो इस तरह से हमने -a हासिल कर लिया, नेगेटिव ऑफ a। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने 7 जो टाइप्स हैं, 7 टाइप्स वो हमने 7 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी। अब टाइप नंबर 8 है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose. For example, matrix A is symmetric if A transpose is equal to A. ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी डेफिनेशन हमने देखी कि अगर ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें कोई चेंज ना हो, वो अपने ही इक्वल हो, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल हमने ली, इफ़ m 1 2 3 2 -1 4 3 4 एंड 0। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज हम पढ़ चुके हैं, रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 1 2 3 सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 -1 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी 3 4 एंड 0। तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं ये m था, हमने इसका ट्रांसपोज लिया। फर्स्ट रो थी 1 2 3, यहाँ भी है 1 2 3। सेकंड रो थी 2 -1 4 2 -1 4। थर्ड रो थी 3 4 0 और यहाँ भी है 3 4 0। सो इट मीन्स m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m। सो m इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से एक है हमारे पास टाइप नंबर 9, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be a skew symmetric if A transpose is equal to -A। सिमेट्रिक में हमने देखा था कि ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा, अपने ही इक्वल होगा, उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। लेकिन अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वो अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पे हमने एक मैट्रिक्स लिया है A, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद ये नेगेटिव A के इक्वल आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। नाउ 2 0 2 3 को चेंज कर देंगे 0 2 3। यहाँ ये एलिमेंट्स रो में थे, यहाँ हमने कॉलम में लिखे हैं। इसी तरह -2 0 1 एंड -3 -1 0। अब आप चेक करें, 0 इसका पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इशू नहीं होता। यहाँ पॉजिटिव 2 है, ये नेगेटिव 2 है। ये पॉजिटिव 3 है, ये नेगेटिव 3 है। ये नेगेटिव 2 है, ये पॉजिटिव 2 है। 0 0 ही है। 1 ये -1 -3 पॉजिटिव 3 -1 1 0 0। तो 0 के अलावा अगर हम बाकी एलिमेंट्स को देखें तो तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनके साइन चेंज हो गए हैं। जो A में पॉजिटिव थे वो A ट्रांसपोज में नेगेटिव हैं, जो A में नेगेटिव थे वो A ट्रांसपोज में पॉजिटिव हैं। तो इट मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A है। सो A इज स्क्यू सिमेट्रिक। A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। टाइप नंबर 10, डायगोनल मैट्रिक्स। A matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। डायगोनल मैट्रिक्स में दो चीज़ों पर हमने गौर करना है कि उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से एटलीस्ट एनी वन, कम अज कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, कम अज कम एक एंट्री। बाकी सारी ज़ीरो हो जाए डायगोनल वाली फिर भी ठीक है, लेकिन कम अज कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। दूसरी बात जिस पे गौर करना है, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो।
मीन डायगोनल के अलावा नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ए लिखते हैं 2 0 0 0 -5 0 0 0 एंड 0। अब आप देखें इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हैं 2 -5 0। सो डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट वन, कम से कम एक नॉन ज़ीरो एंट्री चाहिए। इस वक्त हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, 2 है और -5 है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में आप देखें डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनमें सिर्फ एक एंट्री नॉन ज़ीरो है -1, बाकी डायगोनल वाली भी ज़ीरो हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो तो हमें चाहिए ही ज़ीरो हैं, वो ज़ीरो ही होनी चाहिए। अगर वो ज़ीरो के अलावा कुछ होगा कोई एलिमेंट नॉन डायगोनल में तो फिर हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो हो और अदर देन डायगोनल जो हैं वो ज़ीरो हों, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस स्केलर के लिए जो पहली शर्त है वो डायगोनल होना ज़रूरी है। डायगोनल के लिए हमने पढ़ लिया है कि उसके डायगोनल में नॉन ज़ीरो एंट्रीज होंगी, लेकिन अदर देन जो डायगोनल हैं वो ज़ीरो होंगे। तो पहले मैट्रिक्स डायगोनल होगा, फिर हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अगर उसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम हों एंड नॉन ज़ीरो हों तो फिर हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा k 0 0 0 k 0 0 0 k मीन एनी नंबर। अब आप देखें डायगोनल में सेम एंट्रीज हैं, अदर देन डायगोनल ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं b = 4 0 0 0 4 0 0 0 4। यहाँ पर डायगोनल एंट्री = 4 है, डायगोनल की एंट्री सेम है, एक जैसी हैं और नॉन डायगोनल ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। लास्ट टाइप जो है हमारे पास वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स if all diagonal entries are 1 it is denoted by I। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये स्केलर होना चाहिए और डायगोनल भी होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अगर स्केलर होगा तो डायगोनल भी होगा। मीन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्केलर भी होता है और डायगोनल भी होता है। कैसे कि हम इसको I से डिनोट करते हैं। And diagonal matrix is called identity unit matrix if all diagonal entries are 1। diagonal entries जो हैं वो equal to 1 होंगी तो फिर ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो जो यूनिट मैट्रिक्स होता है ये हमारा डायगोनल भी होता है और स्केलर भी होता है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हैं इस वजह से स्केलर है, और स्केलर जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो डायगोनल होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1 एंड नॉन डायगोनल आर इक्वल टू 0। इसको हम आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ी हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इनके ज़रिए से हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।